जो है 3 साल के करीब हो गए, अब पूरा मामला जो है वो क्लियर हो गया, आपको बरी कर दिया गया। हिमांशु जी, बरी शब्द का इस्तेमाल की जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है। यहाँ सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और जहां तक आप भी मौजूद थे पहले दिन, और जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला था तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है, और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैं अपने आप को जानता था, सामने वाले को नहीं जानता था, लेकिन अपने आप को जानता था। और आज अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा कि मैं उस बात पर कायम हूं। आज मेरी बात वो सत्य पाई गई, और इस साजिश में पहलवानों के अलावा देश की लगभग लेफ्ट, राइट, कांग्रेस, आम, ममता, यानी 2-1 पार्टियों को छोड़ करके कोई बचा नहीं था। अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से तो उसी दिन मुझे पकड़ करके फांसी दे देना चाहिए था। तो अब उनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि उनका प्रोटेस्ट कहां तक सही था। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ। 15 साल से की उम्र से मैं ऐसे साजिशों से लड़ते आया हूं। मेरे ऊपर बड़े आरोप लगे हैं, और लेकिन वो आरोप जो भी लगे हैं वो कमजोर लोगों की लड़ाई के लिए लगे हैं। और इसीलिए मैं कभी कभी एक शेर पढ़ता हूं, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। लेकिन और ये लड़ाई भी जो जूनियर खिलाड़ी हैं, कमजोर खिलाड़ी हैं, पूरे देश के खिलाड़ी हैं, ये लड़ाई भी हम उन्हीं के लिए लड़ रहे थे, और उन्हीं के उसी कारण मेरे ऊपर ये आरोप लगा। अब ये बिना सोचे समझे ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अब आज हमारे देश की ये हालात हो गई है, विपक्षी पार्टियों की ये हालात हो गई है कि इनके अंदर तो कोई मादा है नहीं कि कोई आंदोलन खड़ा कर दे। कभी महिलाओं के पीछे खड़े होकर के आंदोलन खड़ा कर देते हैं, कोई कभी जीएनजी के पीछे खड़े होकर के आंदोलन कर दे रहे हैं। अरे भाई, अगर दम है तो कोई आंदोलन अपने बल पर खड़ा करो। लेकिन इस पूरे केस में आपके खिलाफ आपने कहा साजिश हुई, किन लोगों ने साजिश की? देखिए, एक तो जंतर मंतर पर कौन कौन बैठा था, आपके पास स्वयं का रिकॉर्ड है। स्वयं का रिकॉर्ड है कि कौन कौन सी पार्टी बैठी थी, कौन कौन से नेता बैठे थे, ये आपके पास स्वयं रिकॉर्ड है। बचा कौन था? ये पहलवान, ये फेडरेशन के कुछ वो लोग जो बृजभूषण शरण सिंह को 12 साल बाद अध्यक्ष नहीं देखना चाहते थे। जनवरी में आरोप लग गए, अप्रैल में अध्यक्ष का चुनाव था। क्या ये उसलिए हुआ सारा? आपको लगता है कि ये सारी साजिशें कैसे एक साथ इतने सारे लोग आपके खिलाफ हो गए? ये जो कथित पहलवान हैं, ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, ये जूनियर बच्चों का हक मार रहे थे, और उनका हक उन बच्चों को मिले, इसलिए हमने कुछ नियम बनाए थे, कुछ रूल बनाए थे। इसको लेकर के इनके अंदर नाराजगी थी, ये आए, और इनके पीछे बहुत लोग थे। आपको पता है कौन खाना ला रहा था, कौन पूड़ी ला रहा था, कौन बयान दे रहा था, कौन स्वागत कर रहा था, सबको पता है। आज तो आपका भी स्वागत हो गया, इतना बड़ा शामियाना
ये पहले से आपको मालूम था कि आप इक्विटल होंगे? इतनी सेलिब्रेशन, इतनी आतिशबाजी। आतिशबाजी क्या होती है, गोंडा जरा फोन करिए आप, मेरे क्षेत्र में जरा फोन करिए, मेरे क्षेत्र में जरा फोन करिए, तब पता लगे।